नमस्कार। राजस्थान की सबसे चर्चित विवादित भर्ती आरपीएससी सब इंस्पेक्टर भर्ती मामले को लेकर राजस्थान हाईकोर्ट खंडपीठ में चीफ जस्टिस की बेंच में आज इस मामले में लगभग 25 मिनट सुनवाई चली। क्या रहा आदेश? कोर्ट ने कौन से सवाल पूछे? क्या याचिका खारिज हो पाई या बाद में चीफ जस्टिस ने सिंगल बेंच के आदेश पर रोक लगा दी? पिटिशनर के वकील ने क्या आर्गुमेंट किए? राजस्थान सरकार की तरफ से डबल एजी विज्ञान साजी उपस्थित हुए। रेस्पोंडेंट की तरफ से सीनियर एडवोकेट आरपी सिंह जी और हरेंद्र नील जी वकील साहब उपस्थित हुए। पिटिशनर की तरफ से सीनियर एडवोकेट माथुर साहब थे। काफी बहस चली, लगभग 25 मिनट बहस चली। कोर्ट ने कौन से सवाल पूछे, क्या जवाब दिया, इन तमाम बातों को लेकर इस वीडियो में विस्तार से चर्चा करूंगा। यदि आप मेरे चैनल पर पहली बार जुड़े हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि लेटेस्ट जानकारी आपको मिलती रहे। अभी हाल ही में एक सुनवाई और होनी है। 22 जनवरी को ही राजस्थान हाईकोर्ट सिंगल बेंच यानी एकल पीठ में जस्टिस समीर जैन की बेंच में सुनवाई होनी है। वो सुनवाई जो सिलेक्टेड अपॉइंटेड थानेदार की तनख्वाह रोकने को लेकर होनी है। उसमें क्या होता है वो भी अपडेट आपको इस चैनल पर दी जाएगी, इसलिए आप जुड़े रहें। राजस्थान सरकार ने क्या कहा? क्या तनख्वाह रुक पाएगी? तनख्वाह रोकने की याचिका का मामला चीफ जस्टिस ऑफ राजस्थान की बेंच में भी उठा। तब कोर्ट ने क्या कहा? इन तमाम खबरों को देखते रहे, वीडियो को सभी जगह शेयर करें, जुड़े रहें, सब्सक्राइब करें। राजस्थान हाईकोर्ट में चीफ जस्टिस की बेंच में चैतन्य सिंघल वर्सेज स्टेट ऑफ राजस्थान स्पेशल अपील लगी, जो सिंगल बेंच के आदेश के खिलाफ। इस याचिका में 3 आदेश चैलेंज किए गए थे। वो आदेश 18/11/2024 का, 6 जनवरी 2025 का, 9 जनवरी 2025 का, 3 आदेशों को इस याचिका में चैलेंज किया गया। उसके बाद कोर्ट ने पूछा कि कौन कौन से ऑर्डर आपने एकल पीठ के चैलेंज किए हैं, तो 3 ऑर्डर चैलेंज किए, बताए। केविट फाइल की भी थी रेस्पोंडेंट हरेंद्र नील जी वकील के द्वारा। डब्ल्यूजी विज्ञानसा जी उपस्थित थे और पिटिशनर की तरफ से सीनियर एडवोकेट माथुर साहब थे और रेस्पोंडेंट की तरफ से हरेंद्र नील जी और सीनियर एडवोकेट आरपी सिंह जी उपस्थित थे। कोर्ट ने कहा कि केविट फाइल की भी क्या आपको कॉपी मिल गई रेस्पोंडेंट को? तो रेस्पोंडेंट ने कहा कि हमको कॉपी मिल गई और प्रिमिनली हम ऑब्जेक्शन करने के लिए तैयार हैं और हमारा ऑब्जेक्शन है। याचिकाकर्ता के वकील ने दलील देना शुरू किया कि हम एसआई भर्ती में सारी भर्ती प्रक्रिया के सारे नियमों को फॉलो करके हम चयनित हुए, हमने कोई फर्जीवाड़ा नहीं किया, हमारी कोई गलती नहीं, हम अपॉइंटेड हो गए, हम सिलेक्टेड हो गए, हम ट्रेनिंग कर रहे हैं और हमारी इस चीज को एकल पीठ ने रोक दिया, हमको सुने बगैर और हमने विदाउट हियरिंग के हमारे पक्ष को सुने बगैर रोक दिया। पिटिशनर के वकील ने कहा कि रिपोर्ट एसआईटी की, एजी का ओपिनियन और कैबिनेट सब कमेटी की ओपिनियन, सारे जो पिटिशनर ने कहा कि सबमिटेड हैं, वो उसके आधार पर अनसक्सेसफुल कैंडिडेट ने ये याचिका लगाई सिंगल बेंच में। जो परीक्षा में फेल हो गए वो भर्ती को रद्द करवाने के लिए इन कमेटियों के ओपिनियन को आधार लेकर के अब याचिका लगाई, जो गलत है और हमारी कोई गलती नहीं, हम सही हैं। और इनके ग्राउंड है कि बड़े स्तर पर मास लेवल पर चीटिंग और फर्जीवाड़ा हुआ है, ऐसा कुछ पाया नहीं गया, अभी इन्वेस्टिगेशन में चल रहा है। राजस्थान सरकार के डबल एजी जो रिपोर्ट है वो सारी सीलबंद कवर में दी गई, ऑर्डर पढ़ाया गया उस समय, और यह भी कहा गया कि राज्य सरकार की तरफ से डबल एजी विज्ञानसा जी पीछे की हियरिंग में सिंगल बेंच में उपस्थित हुए, उन्होंने इन तमाम रिपोर्ट का अपोज किया है। कोर्ट की टिप्पणी थी, क्या सिलेक्शन कंप्लीट हो गया भर्ती का?
क्या अपॉइंटमेंट ऑर्डर इश्यू हो गए? तो याचिकाकर्ता दलील ने कहा, दलील दी कि सब कुछ कंप्लीट हो गया है, हम ट्रेनिंग कर रहे हैं, अपॉइंटमेंट सिलेक्शन सब कंप्लीट हो गया, हम फील्ड ट्रेनिंग कर रहे हैं और एक ट्रेनिंग का हिस्सा हम कर चुके और हम फील्ड ट्रेनिंग। तो कोर्ट ने कहा कि जनता का पैसा लगा है, सिंगल बेंच ने सभी पार्टियों को सुनकर आदेश दिया है और इस भर्ती में इस स्टेज पर एक अंतरिम ऑर्डर पास किया क्योंकि इस भर्ती प्रक्रिया में जनता का पैसा लगा है, इसलिए इसको आदेश सही नजर आ रहा है हमको। तो बाद में पिटिशनर के वकील ने कहा कि हम सिलेक्टेड है, हमारी कोई गलती नहीं ट्रेनिंग में। कोर्ट ने कहा कि दो चीजें बताइए, जो सिंगल बेंच ने सभी पक्षों को सुना है, आप इम्प्लीमेंट के रूप में, आईए के रूप में इम्प्लीट करके पार्टी थे या नहीं थे? बोला कि सर हम पहले नहीं थे, हम बाद में आए थे, हमने रिप्लाई फाइल नहीं किया, ऐसे ही हमारा कर दिया। बोला कि आप थे भले ही। तब कोर्ट ने, चीफ जस्टिस साहब ने कहा कि सुप्रीम कोर्ट के कई जजमेंट है, चाहे एक हो या दो हो, चाहे 1000 हो चाहे 500, कितने भी अपॉइंटेड लोगों की तरफ से कुछ भी आ गए तो इनफ है, और वो रिप्लाई देकर खड़े हो या नहीं हो, सुनवाई के दौरान अपना आर्गुमेंट अपोज कुछ भी किया तो वो मान्य है। आज 10 आए कल 10 को और आएंगे तो सभी को सुनना थोड़ी संभव नहीं है। तो कोर्ट ने कहा कि कुछ तो थे, और भले ही रिप्लाई नहीं था वहां पर, आप हियरिंग के दौरान तो मौजूद थे। तो पिटिशनर के वकील ने कहा कि सर ये जो चीजें ठीक है, लेकिन कोर्ट ने यह पूछा कि जो सिंगल बेंच ने जो आदेश दिया है वो 10 फरवरी 2025 को दोपहर 2 बजे सुनने के लिए साफ साफ लिखा हुआ ऑर्डर में। 25 मिनट में जो लास्ट जो 9 जनवरी का जो ऑर्डर था वो ऑर्डर पढ़ रहे थे पिटिशनर के वकील, उसके बाद ये सवाल जवाब हुए। कोर्ट ने सीधा सवाल बार बार यही पूछा सभी पार्टियों से और पिटिशनर से, खास तौर पर पिटिशनर के वकील से, कि 10 फरवरी 2025 को मैटर क्यों लगाया गया, व्हाट पर्पस, क्या उद्देश्य है 10 फरवरी, और उसमें भी फाइनल हियरिंग फाइनल डिस्पोजल के लिए लिखा हुआ है और 2 बजे फिक्स टाइम किया हुआ है। तो कोर्ट मतलब डिसाइड करना चाहती है, इसका पर्पज बताइए। और आज इतनी तारीख हो गई, 10 तो आई, आप इस स्टेज पर आए हैं, तो इस पर बोलना चाहा। और आरपी सिंह सीनियर एडवोकेट रेस्पोंडेंट की तरफ से जो सिंगल बेंच में याचिकाएं लगाई हरेंद्र नील जी ने, उन्होंने इस डबल बेंच में लगाई गई अपील का खुलकर विरोध किया। यह भी कहा कि हम तो सर हो सके उतना जल्दी करवाना चाहते हैं, हम तो अर्ली हियरिंग के लिए बार बार कोर्ट से रिक्वेस्ट करते हैं, हम तो बिल्कुल भी टाइम नहीं मांगते। तो कोर्ट ने पूछा कि कितने पदों की भर्ती है, कितना क्या है, तो 859 पदों की भर्ती बताएगी। बोले कोर्ट बार बार यही कहता रहा कि जो सिंगल बेंच ने जो आदेश दिया है, अंतरिम ऑर्डर किया है, अपॉइंटमेंट को कैंसिल नहीं किया है, और बैलेंस बनाने के लिए इस स्टेज पर, क्योंकि सारी रिपोर्ट नहीं रखी गई, एक न्याय मित्र नियुक्त किया गया, उनको एक इस जुरिडिक्शन स्टेज पर एक प्रॉपर डिसीजन लेने के लिए और इस स्टेज पर रोकने के लिए सारा चीज किया, इसमें कुछ भी गलत नहीं है। पिटिशनर का वकील बार बार दलील देता रहा, तब कोर्ट ने कहा कि यदि आप अगेन इस स्टेज पर इस प्रकार का ऑर्डर लेके आएंगे तो ये सही चीज नहीं है। लेकिन आज के आदेश में डबल एजी साहब ने कहा कि ये एमिकस क्वेरी और फाइनल असेसमेंट हो रहा है और अभी रिपोर्ट और कोर्ट इसमें हियरिंग कर रहा है, तो खास तौर पर सरकार की तरफ से ज्यादा दलीलें नहीं दी गई। अब कोर्ट बार बार ये पूछता रहा कि सिंगल बेंच ने जो 10 फरवरी 2025 को जो लिस्टेड किया है वो किस पर्पज के लिए किया, ये बता दो 2 बजे। कोर्ट का साफ इंटेंशन आ रहा है कि वो भी, इस सिंगल बेंच भी इस मैटर को ज्यादा लंबा खींचना नहीं चाहती, वो भी तय करना चाहती है। और आप इस स्टेज पर आए, सारी प्रोसीडिंग आपको सुना गया है, आप इम्प्लीड हुए हैं, सारी पार्टियों को सुनकर के उसके बाद सिंगल बेंच ने आदेश पारित किया, ऐसा तो कुछ भी नहीं है, रोका ही तो गया है। और ऐसे स्टेज पर अंतरिम ऑर्डर ही पास किए जाते हैं, कोर्ट की यह साफ रुख था। दलील देते रहे कि सर हम कोई सही है, सारी प्रक्रिया नियमों का पालन करके हम चयनित हुए, अपॉइंटेड हैं,
और ये भी पिटिशनर की तरफ से उठाई गई कि सर आज सिंगल बेंच में पेमेंट को पे आउट को रोकने के लिए एप्लीकेशन दलील लगाई गई, आज हियरिंग है। तो कोर्ट ने पूछा कि क्या उस पर ऑर्डर पास हो गया? बोला कि सर ऑर्डर तो पास नहीं हुआ। लगा बोले ऑर्डर पास, बोला कि हो जाए तो दोबारा आ जाना, उसको लेकर के आ जाना, हम इस स्टेज पर पे आउट पर सिंगल बेंच तय करेंगे, अभी हम उस पर कुछ नहीं कहेंगे, वो सिंगल बेंच अभी लगा है, लिस्टेड है, तो वहां देखो क्या होता है। याचिकाकर्ता की तरफ से दलील यह भी दी गई कि सिर्फ बार बार एप्लीकेशन लगा लगा करके कोर्ट में और पिटिशनर की तरफ से ये हो रहा है। तो पिटिशनर के रेस्पोंडेंट के वकील आरपी सिंह ने कहा कि सर हम तो बिल्कुल भी एडजॉर्न नहीं करना चाहते, हम तो जल्दी फैसला चाहते हैं। कोर्ट ने फाइनली सभी पार्टीज को सुनकर के डबल बेंच ने यह आदेश दिया कि जो यथा स्थिति का जो सिंगल बेंच का आदेश दिए गए वो सारे सही है। इस स्टेज पर हमें 9 जनवरी 2025 का जो ऑर्डर है उसमें पाया है हमने कि सभी पार्टीज को हियरिंग करने के बाद एक अंतरिम ऑर्डर पास किया गया। 10 फरवरी 2025 को मैटर लिस्टेड हुआ है 2 बजे। और व्हाट इज द पर्पज लिस्ट ऑन 10 फरवरी को किस लिए किया गया है और ये सारी चीजें, ये भी निर्देश दिया है कि कोई भी पार्टी अननेसेसरी एडजॉर्नमेंट नहीं मांगेगी और 2 वीक के अंदर सारी प्लीडिंग कंप्लीट करके और कोर्ट के समक्ष, क्योंकि ये रेस्पोंडेंट की तरफ से आरपी सिंह और हरेंद्र नील जी वकील साहब की तरफ से ये बार बार आर्गुमेंट कोर्ट को बताया गया कि सर ये जो राज्य सरकार और जो ये आए ये कोई भी ना तो समय पर रिप्लाई दे रहे, बार बार तारीखें मांग करके डिले कर रहे थे। हम तो जल्दी फैसला करवाना चाह रहे थे और हम तो जल्दी फैसला चाह रहे थे, ये रिप्लाई नहीं दे रहे, कोर्ट में प्लीडिंग कंप्लीट नहीं करते और यहाँ पर स्टे लेने के लिए आए, खुलकर भी दो। तो कोर्ट ने कहा कि कोई भी एडजॉर्नमेंट नहीं मांगेगा, चाहे रेस्पोंडेंट, इम्प्लीमेंट और आइए जो थर्ड पार्टी हो या गवर्नमेंट हो या पिटिशनर, कोई भी नहीं मांगेगा। 2 वीक में सारी अपने काउंटर रिप्लाई जो भी देने एफिडेविट सारी कंप्लीट करके और इस मैटर को तय किया जाए और लंबा नहीं खींचा जाए। तो फाइनली जो सिलेक्टेड ट्रेनी जो अपॉइंटेड थानेदार जो कोर्ट में डबल बेंच में जो याचिका लेकर गए उनको कोई भी खंडपीठ से राहत नहीं मिली। सिंगल बेंच के आदेश पर रोक नहीं लगाई गई। सिंगल बेंच का आदेश बरकरार है, व्यवहारिक प्रशिक्षण में नहीं जा सकते और सिंगल बेंच से सारी पार्टियों को यह निर्देश दिया गया कि 2 वीक में सारी प्लीडिंग कंप्लीट करके और कोर्ट के समक्ष होने वाली सुनवाई में आप अपना फाइनल फैसला करवाए और सिंगल बेंच जल्दी फैसला करे और कोई भी अननेसेसरी तारीखें नहीं मांगे और अपॉइंटमेंट ऑर्डर कैंसिल नहीं हुए। अंतरिम ऑर्डर है और ऐसी स्थिति पर अंतरिम ऑर्डर ही जारी किए जाते हैं। जनता का पैसा लगा है भर्ती में और चीटिंग का और का सारी चीजें आई है रिपोर्ट और वो सारी चीजें, इसके लिए इस स्टेज पर सिंगल बेंच का आदेश उचित ठहराया गया है। कोई भी किसी प्रकार के सिंगल बेंच के आदेश पर खंडपीठ ने, चीफ जस्टिस ने रोक नहीं लगाई। अब होने वाली सुनवाई, दूसरी सुनवाई में देखते हैं कि क्या होती है। पिटिशनर की दलीलों से खंडपीठ बिल्कुल भी सहमत नजर नहीं आ रही थी, लगातार सवाल पर सवाल कर रही थी। पिटिशनर के वकील लगातार अपने सिंगल बेंच के आदेश पर रोक लगाने की मांग कर रहे थे, लेकिन कोर्ट ने साफ साफ इनकार कर दिया अंतरिम आदेश पर किसी भी प्रकार की रोक लगाने से। धन्यवाद।